हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके है, भारत का संविधान। तो चलिए, 700-800 क्वेश्चन है जो कि सीरीज वाइज कराऊंगा, काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड करके। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि संविधान है क्या, है ना, इसकी डेफिनेशन करके। संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। क्या होता है? संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा क्या होता है? लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। ठीक, यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा होता है। क्या होता है? होता नहीं, निर्धारित करता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और तो देखिए कि संविधान की खोज किसने की थी, यानी कि पिता किसको कहा जाता है संविधान का। ठीक, तो इसके बारे में बात करते हैं। जो संविधान की खोज की थी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने की थी। ठीक, इन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है ना। यह भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे। क्या थे? यह भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे, है ना। दोबारा देखते हैं। संविधान की खोज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने की थी। इन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे। ठीक, अब देखिएगा कि मतलब खोज जो की थी बाबा साहब ने की थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने की थी। और इसको लिखा किसने था? लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। किसने लिखा था? भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। ठीक, अब देखते हैं आगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट डालने पूछा ही जाता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, है ना। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, है ना। संविधान को जो अंगीकृत किया गया था वह किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टेट सीटेट के लिए और काफ़ी अदर एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बने रहे मेरे साथ अच्छे से। पहला क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय, यानी कि कैबिनेट मिशन जो योजना थी 1946 में जो बनी थी, है ना, उसके कुछ सब्जेक्ट थे। वो क्या क्या थे? इसकी थीम थी प्रांतीय समूहीकरण, है ना, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार। ठीक, इसके तीन सब्जेक्ट थे। इसी आधार पर कैबिनेट मिशन योजना लागू की गई थी, है ना, 1946 में। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ये भी हर साल पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? यह एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी, है ना। क्या है? एक ऐसा एक्ट था जिसने मतलब भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को कन्वर्ट किया था। किसमें? ब्रिटिश क्राउन में कन्वर्ट किया था। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? भारत सरकार अधिनियम, यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यानी कि 4। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अकॉर्डिंग। ठीक, क्या है? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किस एक्ट के अकॉर्डिंग की गई थी ये शक्ति प्रदान? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीसीएस के लिए भी है और यूपीएससी के लिए भी है, सारे चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो अच्छे से करते रहें, टेट सीटेट एवं निकल जाएगा आराम से। यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना। क्या है? यह सिद्धांत किस स्वतंत्र भारत के लिए एक
नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये पहली बार स्वीकार किया गया था लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया कब? 1876 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? क्या है? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? किसके? 1786 को अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। ठीक, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये आश्वासन दिया था कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि मिंटो मार्लो सुधार यानी मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक, 1909 में इसकी खोज हुई थी, मतलब ये पारित हुआ था 1909 में। ठीक, अब देखते हैं आगे चलिए। मिल्टो मार्लो जो एक्ट था मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल पे प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अकॉर्डिंग। ठीक, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इस एक्ट में जो व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मतलब व्यवस्था की गई थी। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का स्तर था। ठीक, स्तर नहीं सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है ना 13। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। जो 1946 से जो कैबिनेट मिशन योजना बनाई थी ना, तो इसमें 3 मंत्रियों का गठन था, मतलब गठन हुआ था 3 मंत्रियों का। वो मंत्री कौन कौन से थे? वो मंत्री ये थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, है ना, ये 3 लोग थे। तो जो 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना बनाई थी, इसमें 3 मंत्रियों का गठन हुआ था। किस किस का हुआ था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का हुआ था, AB अलेक्जेंडर का हुआ था, और तीसरा कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, है ना, स्टेफर्ड क्रिप्स थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? क्या है? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये एक शासन चलाया गया था 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो ये योजना जानी गई थी माउंटबेटन योजना के नाम से। किस नाम से? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई थी। ठीक, अब देखते हैं कुछ मैचिंग है कि मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में आया था, है ना, ये किसके बेस पर था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बेस पर था। ये भारत सरकार अधिनियम यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में सुशासन का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट अधिनियम यानी कि सुशासन के अकॉर्डिंग था। कैबिनेट मिशन योजना यानी कि संविधान सभा का गठन। जो कैबिनेट मिशन योजना की स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में, किस बेस पर हुई थी? इसमें संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक, ये योजना बनाई गई थी संविधान सभा का गठन करने के लिए, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की यानी कि 17। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है यानी कि 17 क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो यह किया गया था 1945 में यानी कि 1945 में, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान
शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में। अब क्वेश्चन नंबर 19, किस अधिनियम ने केंद्र में देश शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो जो देश शासन प्रणाली को स्थापित किया था वह किया था भारत शासन अधिनियम 1935 ने, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 20, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? जो संघीय प्रणाली है इसका पहला प्रयास किस एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया था? तो यह प्रयास भी मतलब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा यानी कि 1935 में किया गया था। किसमें? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 21, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी 1935 की? ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जो भारत में सचिव का पद होता है वह किस एक्ट के अकॉर्डिंग निर्मित किया गया था? तो यह है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 यानी कि 1858 में किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909 में, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो ये शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। किसको? गवर्नर जनरल को, है ना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देखते हैं कुछ प्रस्ताव वगैरह हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जो अगस्त घोषणा हुई थी 1914 में, 1940 में, 1940 में, तो ये हुई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू के अकॉर्डिंग। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथगो के अकॉर्डिंग, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के अकॉर्डिंग। ठीक, क्या था? अगस्त प्रस्ताव घोषणा हुई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू के अकॉर्डिंग, अगस्त प्रस्ताव हुआ था लॉर्ड लिंथगो के अकॉर्डिंग, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक, अब देखते हैं कुछ ये एक्ट वगैरह हैं और इनकी डेट के साथ मेंशन किए हैं मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 27 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि प्रांतों में देश शासन के लिए किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता के लिए। ठीक, मिंटो मार्ले सुधार जो कि 1909 में हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए। इसमें मुस्लिम लोगों ने अपना एक अलग निर्वाचन मांगा था करके। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पॉइंट नंबर 4, भारत परिषद अधिनियम 1861 में सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5, भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ठीक, तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के संविधान के 27 क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है ये, है ना। इसी तरीके से सारी सीरीज चलाऊंगा। 500-600 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तो डेली एक पार्ट कराऊंगा, है ना। तो अच्छे से बने रहे मेरे साथ अजय एकेडमी के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।